हेलो फ्रेंड। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोटल्स इन अ 6 आवर। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो कोई मशीन फैक्ट्री है जिसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या सॉफ्ट ड्रिंक फिल करती है 840 बोटल 6 आवर में। तो आवर्स के लिए 6 आवर्स में कितनी फिल करिए? 840 बोटल्स। और हाउ मेनी बॉटल्स विल बी 5 आवर? तो हावर्स की जगह 5 आवर में कितनी बोतल फिल करेगी वो नहीं है अपने पास। तो इसको क्या कर लो, लेट नंबर ऑफ बोटल्स फिल इन 5 आवर। तो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल करेगी? एक्स। तो इसको क्या मान लिया हमने? एक्स। अब आपको देखना है ये क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर हमने 6 आवर में कितनी बोतल फिल की? हमने 840। तो 5 आवर में कितनी करेंगे? तो ये क्या है, डिक्रीज हुआ नहीं हुआ? 6 से 5 हुआ तो 840 बोतल 6 में 4 फिल की तो 5 आवर में कितनी फिल होगी? तो इसके लिए ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं बिकॉज आवर एंड बोटल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो देयरफॉर तो 6/840 किसके इक्वल होगा? 5/x के। होगा नहीं होगा? तो 6 को x से और 5 को 840 से मल्टीप्लाई करो तो 6x इज इक्वल टू होगा अपने पास 5 मल्टीप्लाई 840। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो x के लिए अपना होगा 5 मल्टीप्लाई 840 अपॉन 6। अब 6 का डिवाइड लगा दो। तो 6 का डिवाइड लगाएंगे तो 6 1 जा 6, 2 बजा 6 4 जा 24 और 0 एज इट इज। तो अपने पास क्या है? 14 5 जा 70। तो 700 जो भी है। अब बोटल्स है तो बोटल 700 बोटल्स। तो कितनी बोतल फिल होगी 5 आवर में? 700। हुआ नहीं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ ना। अगर 6 से 5 हुआ तो अपना 840 से कुछ तो डिक्रीज हुआ होगा। तो कितनी बोतल फिल की? 700। तो हम कह सकते हैं ये किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि डीपी में। अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ 6 से 8 होता तब भी हम क्या करते हैं? इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में यानी कि इसके रेशियो को इक्वल लेके चलना है आपको। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या करता है? जैसे 6/840 है तो वो 5/x होता। ऐसे हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged to 20,000 times only? What would be its enlarged length? अब कोई बैक्टीरिया है उसको देखना है। अब बैक्टीरिया कैसे? ऐसे अपनी नेक्ड आइज से देखा नहीं जाता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से चाहिए तो उसकी साइज हम देख सकते हैं। तो इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जो 5000 टाइम्स को देखने के लिए हमें उसकी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। जितना हम इनलार्ज करेंगे उसको 5000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी दिखाई देगी हमें? 5 सेंटीमीटर। तो टाइम्स यानी कि इनलार्ज टाइम क्या है? 50,000 टाइम्स। इनलार्ज करने में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ओनली 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? अब इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी बैक्टीरिया की? तो एक्चुअल लेंथ के लिए हम क्या मानते हैं? जैसे कि अब एक्चुअल जो उसकी स्टार्टिंग लेंथ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो क्या है? 1 मान लो इसको। हाँ, स्टार्टिंग जो रहती है वो दिखाई नहीं रहा है तो उसको स्टार्टिंग से तो 1 ले लिया हमने। तो अब इसके लिए हमें
इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी वो देखनी है। जब ये हमें विदाउट माइक्रोस्कोप के या उसकी जो टाइम्स है उसको इनलार्ज नहीं किया, वैसे एक्चुअल वैल्यू क्या होगी उसकी। तो उसको मान लो लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ हमने क्या रखी, x सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो इसको हमने क्या माना x। अब x माना तो ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। कैसे, जैसे हमने 5000 टाइम्स इसको जूमिंग करेंगे, इनलार्ज करेंगे तो क्या 5 सेंटीमीटर दिखाई देगा। अगर हम इसको 1 टाइम्स करें यानी कि बहुत डिक्रीज करें, एक्चुअल वैल्यू है, तो इसका ये बैक्टीरिया की जो साइज है वो भी कम होनी चाहिए। तो देखते हैं हम क्या होगा इसका। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में तो 50,000 अपॉन 5 किसके इक्वल रहेगा, 1 अपॉन x के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 50,000 इंटू एक्स इक्वल क्या होगा 5 के। तो x की वैल्यू होगी 5/50,000, वो ना। अब इसको कट करो आप किससे, 5 से, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तो कितना है अपने पास 10,000, होगा नहीं होगा। तो x इक्वल क्या होगा अपना 1/10,000। तो अब इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1 कितने 10 की पावर क्या होगी 4 हुई नहीं, और इसको ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 नेगेटिव हो जाएगी पावर। अब ये पावर नेगेटिव हो गई तो अब देखते हैं इसका जो साइज है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा था, एक्चुअल साइज, क्या पूछा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो एक्चुअल लेंथ बहुत कम हो जाएगी यानी कि हमें नेगेटिव क्या हो गई, एक तरह से नेगेटिव हो गई, ये दिखाई नहीं देगी। अब देखते हैं इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये सेकंड पार्ट में क्या रहा है, इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इन लार्ज लेंथ। अब अगर इसके जो फोटोग्राफ्स को 20,000 टाइम्स इनलार्ज करे तो उसकी लेंथ जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी। तो वैसे हमने जैसे ये फर्स्ट पार्ट किया है तो इसका सेकंड पार्ट में क्या होगा। अब हम साइज किसकी इनलार्ज करें कितने 20,000 टाइम्स, तो इसकी साइज क्या होगी। अब वो साइज को हम देखते हैं, उसको क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। जैसे कि इसकी साइज मान लेते हैं हम, तो y के लिए लिखना आप लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं y सेंटीमीटर। हमने क्या रखा इसको y मान लिया, जो अपने पास अननोन है तो y मानेंगे। तो अब इससे किसको कंपेयर करेंगे 50,000 अपॉन 5 इक्वल होगा अपने पास 20,000 अपॉन y, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 50,000 y इक्वल 20,000 इंटू 5, होगा नहीं होगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसका 50,000 का डिवाइड कर देंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000। अब देखो आप 40 से 40 कट, 5 वन जा 5, दोनों 1 टाइम्स कट गई तो अपने पास ऊपर क्या बचा ओनली 2। ये क्या 40 से 40 कट, 5 वन जा 5, तो अपने पास 2 बचा। तो हम कह सकते हैं आंसर क्या होगा अपना जो है बैक्टीरिया साइज कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, होगा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जब हम बैक्टीरिया के फोटो को 20,000 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वो हमें लेंथ में कितना 2 सेंटीमीटर दिखाई देगा। तो आई होप यू आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक